नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। क्या बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को यह बड़ा फैसला लेना चाहिए? क्या जिस तरीके से मणिपुर में सरकार ने फैसला लिया और शराबबंदी कानून को वहां से हटा दिया, क्या अब यह फैसला बिहार में भी हो सकता है? इसकी चर्चा फिर से एक बार शुरू हो गई। इस चर्चा के पीछे की वजह CIABC है, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज। इस ग्रुप ने यह कहा है, यानी कि इस संस्था ने नीतीश सरकार से यह कहा है कि राजस्व के घाटे को देखते हुए और साथ ही बिहार में अवैध शराब कारोबार जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए नीतीश कुमार सरकार को अब यह फैसला ले लेना चाहिए और बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। आपको बता दूं कि 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश कुमार ने हाल ही में एक नए सर्वे कराने की बात कही है, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि एक बार और सर्वे कराया जाएगा, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, लोगों से राय ली जाएगी कि क्या शराबबंदी कानून लागू होने से फायदा हुआ है या नहीं बिहार में। हालांकि इसे लेकर अपोजिशन के नेता यानी कि जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया था। जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि यह सर्वे भी ठीक बिहार में उसी तरीके से होगा जिस तरीके से जातीय सर्वे कराए गए, और इसमें भी लोगों से शराबबंदी के फायदे गिनवा लिए जाएंगे, पक्ष में बातें कह दी जाएगी और उसे सबके सामने लाकर रख दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है कि बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जब आपको आपके अपने शहर से ऐसी खबर ना मिले, देखने को, पढ़ने को या सुनने को, जिसमें शराबबंदी की खेप पुलिस पकड़ती ना हो। एक पूरा महकमा इसके पीछे लगा हुआ है। हजारों करोड़ का बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करवाने में खर्च होता है। सरकार लगातार इसके नियमों को सख्त करती जा रही है। हालांकि अब गिरफ्तारियों को लेकर थोड़ी ढिलाई दी गई है कानून में भी, लेकिन अभी भी सलाखों के पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग अंदर हैं जो शराबबंदी कानून की वजह से जेल चले गए। इतना ही नहीं, आपको महीने 2 महीने में किसी ना किसी शहर से अवैध शराब पीने की वजह से हुई मौत की खबरें भी आ जाएगी। 2021 में ही इसी CIABC ने नीतीश सरकार को, जब गोपालगंज में लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से, उस वक्त भी कहा था कि नीतीश कुमार को अपना हट छोड़ देना चाहिए और बिहार में फिर से शराब को लागू कर देना चाहिए, इसे लीगलाइज कर देना चाहिए। हालांकि अब जीतन राम मांझी ने यह बात कही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में अगर उनकी सरकार आती है तो वो गुजरात की तरह शराब के कानून को बिहार में ला सकते हैं या शराबबंदी कानून को खत्म कर सकते हैं। मणिपुर में भी 1991 से शराबबंदी कानून लागू था। सरकार ने वहां भी 1991 में शराबबंदी कानून लागू कर दिया था और शराबबंदी कानून से उनके राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हुई। हालांकि अब लगभग 3 दशक के बाद मणिपुर सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया बीरेन्द्र सरकार ने और वहां से पर अब शराब को लीगलाइज कर दिया गया है, यानी कि शराब परोसी जाएगी, बिकेगी। मणिपुर सरकार को इससे राजस्व की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। यह कहा जा रहा है कि मणिपुर सरकार को हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर मिल सकते हैं। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुई है तो यह कहा जा रहा है कि अभी तक लगभग 5000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इतना ही नहीं, इस शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए एक पूरा महकमा भी पीछे लगा हुआ है। पूरा पुलिस तंत्र भी शराबबंदी कानून को ही लागू कराता है। लेकिन हमें आपको यह सबको पता है कि बिहार में शराब का मिलना कितना आसान है। हर दिन आपको ऐसी खबरें मिल जाएगी, बल्कि आए दिन गाड़ियों से शराब की लूट की भी खबरें आती हैं। अलग अलग राज्यों से बॉर्डर शेयर करने वाले प्रदेश बिहार के लिए शराबबंदी कानून लागू करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने से कुछ फायदे भी हुए हैं। आपको क्या क्या फायदे हुए ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आगे विस्तार से बताऊंगा कि इसके बड़े नुकसान भी बिहार सरकार को उठाने पड़े।
आपको मैं पहले फायदा बताता हूं कि बिहार में शराबबंदी कानून का क्या फायदा हुआ है। बिहार में महिलाओं के अपराध में कमी हुई है। पति या ससुराल के लोगों के हाथों घरेलू हिंसा के मामलों में 37% की कमी हुई है, जबकि यह आंकड़ा पूरे देश का अलग था। 45% की कमी। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंकड़े में 3% की बढ़त है। शराब पीने के नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, यानी कि राज्य ज्यादा जागरूक हुआ है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर उत्पाद और हुड़दंग के मामले नगण्य हुए हैं। बिहार में महिलाओं के खिलाफ पति या ससुराल के लोगों के हाथों घरेलू हिंसा के मामले में 37% की कमी हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 12% बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ ओवरऑल अपराध में 45% की कमी हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 3% ज्यादा है। इसे आप अब ऐसे समझिए कि बिहार में शराबबंदी की मांग नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा महिलाओं ने की। महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाई, लगातार मांग की। पहले शराबबंदी का एक फेज लागू हुआ, उसके बाद सभी तरीके की शराबों की बिहार में बिक्री बंद हो गई। लेकिन अब चर्चा इस बात की बार बार होने लगती है कि क्या शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए अगर आप राज्य का विकास चाहते हैं तो उसमें उस विकास के लिए सरकार को टैक्स की यानी कि पैसे की जरूरत होती है, और उसमें शराब पर लगने वाला टैक्स का अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिससे सरकार अपने राज्य का विकास कर सकती है। लेकिन बिहार में राजस्व की इस विभाग से भारी कमी है। लेकिन इसी के पैरेलल एक अलग नेक्सस बिहार में शुरू हो गया। उसके लिए आपको बिहार में शराबबंदी से होने वाले नुकसान की बातें मैं आपको समझाता हूं, दिखाता हूं कि बिहार में शराबबंदी से क्या क्या नुकसान है, कैसे सरकार को अलग अलग वजहों से नुकसान, राजस्व का नुकसान 2016 से लेकर अब तक 34 से 40 हजार करोड़ का नुकसान है। मद्य निषेध विभाग पर खर्च बढ़ा है। शराबबंदी कानून लागू करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा सरकार को उठाना होता है। बिहार में शराब से जुड़ा एक अंडरवर्ल्ड तैयार हो गया है, जिसका अपना पूरा नेक्सस है। इस नेक्सस ने पैरेलल अवैध मनी, अनुमानित तौर पर यह 10,000 करोड़ का काला धन बिहार में पैदा हो रहा है हर साल। इसकी एक अनुमानित पूंजी। इतना ही नहीं, बिहार में कोर्ट पर, पुलिस पर भी लोड बढ़ा है। सड़क दुर्घटना में मौत के मामले बढ़े हैं। 2016 में 10,571 लोगों की मौत हुई। 2021 को छोड़ दें तो मौत की संख्या 2016 से लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि एक तर्क दिया जाता है कि शराब पीने की वजह से सड़क दुर्घटना की में ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो राजस्व का नुकसान है। 2016 से लेकर अब तक 34 से 40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इसे बताया जा रहा है। और एक पैरेलल ब्लैक मनी की इकोनॉमी जो बिहार में लगभग 10,000 करोड़ की हर साल खड़ी हो गई है। अब बड़ी बात यह कि जो मणिपुर में हुआ, क्या वो बिहार में हो सकता है? नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि जब तक वो सरकार में रहेंगे तब तक बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू रहेगा। यानी कि इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है कि बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। लेकिन CIABC ने जिस तरीके से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी ने यह अपील की है, उसे वो सुनते भी। हालांकि जो मद्य निषेध मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर इसे कह दिया है कि इस तरीके की किसी भी सुझाव को हम वेलकम नहीं करते। उनका काम है, संस्था का काम है कहना, उन्होंने कहा है और हमने इसे सुना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपील तो की जा रही है और इस अपील के पीछे का तर्क भी एक जायज तर्क है। इस जायज तर्क को सरकार को सुनना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार पहले यह कह चुके हैं कि शराबबंदी जब तक वो बिहार में रहेंगे शराबबंदी लागू रहेगी, क्योंकि इसके पीछे महिलाओं की एक बहुत बड़ी अपील थी और महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ रहा है। तो वो ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि वोट बैंक के साथ किसी तरीके की नाराजगी उन्हें मोल लेनी पड़े। ऐसे में अब देखना होगा कि मणिपुर की राह पर बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होता है या नीतीश कुमार की जिद की वजह से शराबबंदी कानून लागू ही होती है। आप क्या चाहते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार पर इस तरीके की खबरों को देखने के लिए आप बिहार तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।